Assalamu alaikum dear students, I hope you are good. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, in our previous lecture we have discussed the concept of velocity, distance, displacement and speed as well. We have also discussed how to deal with the formula of average velocity, and now it's time to move on and start our new topic, that is acceleration. So let's start from the beginning. So students, एक लाइन यूज कर लेता हूं मैं एक्सेलरेशन के लिए. एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में चेंज का. ये जो चेंज है स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन भी होगी, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी. इसका मतलब है सिर्फ वेलोसिटी का होना काफी नहीं है, वेलोसिटी में चेंज का होना काफी है. सो अगर वेलोसिटी में चेंज होगी तो एक्सेलरेशन है. दैट्स मीन वेलोसिटी इज बेसिकली द नेम ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. सो हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स? वेलोसिटी को, सॉरी एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. आपने देखा ना स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी को जब हमने डिफाइन किया तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी डिफाइन कर रहे हैं. नाउ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? हम आसान करते हैं इन बात को. अगर हमने वेलोसिटी का जब हमने बात की या स्पीड की हमने बात की तो हमने लिखा v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या था कि 2 मीटर कवर हो रहा है हर सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर. एक सेकेंड में 2 मीटर, अगले सेकेंड में फिर 2 मीटर, अगले सेकेंड में फिर 2 मीटर. फॉर एवरी सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग 2 मीटर. ऐसे ही डेफिनेशन बनी. अब हम स्टूडेंट्स बना रहे हैं एक्स वेलोसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ, सॉरी एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, सो सॉरी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ओके, अब कॉन्सेप्ट हम इसका अगेन उसी तरह बनाएंगे. ठीक है, आपने बस ध्यान से रखना. ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब आपके सामने अपीयर हुआ है. सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, सो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स क्या बन गया? फार्मूला बन गया a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. लेकिन सिर्फ वेलोसिटी नहीं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. दैट्स मीन डेल्टा का साइन मैं वेलोसिटी के साथ लगा दूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी? एक्सेलरेशन बन जाएगी. आप टाइम के साथ भी डेल्टा लगा सकते हैं. टाइम भी ऑब्वियसली दो इंटरवल्स के दरमियान का टाइम होगा, एक t2 होगा, एक t1 होगा. आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल टाइम से डिवाइड कर दें तो तब भी ठीक होगा. लेकिन अगर आपको ग्राफ से वैल्यूज निकालनी जब पड़ेंगी तो फिर आप दो इंटरवल लेंगे, एक t2 लेंगे, एक t1 लेंगे. दैट्स मीन फाइनल इंटरवल, इनिशियल इंटरवल. ठीक हो गया? सो स्टूडेंट्स, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है. और चेंज इन वेलोसिटी को हम किस तरह लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हैं, चेंज किसको कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल माइनस इनिशियल. सो स्टूडेंट्स क्या बन गया? फाइनल की वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं. इनिशियल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? u से रिप्रेजेंट करते हैं. सो जब भी हम वेलोसिटीज के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, दैट्स मीन हम डेल्टा v निकाल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं. क्लियर हो गया? और इसके साथ साथ हम लगा देते हैं नीचे टाइम को डिवाइड कर देते हैं. सो जब हम टाइम को डिवाइड करते हैं सो टाइम हो जाता है डेल्टा t हो जाता है. आई होप सो कि ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी. अब हम स्टूडेंट इसका यूनिट निकालते हैं. सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी का जो यूनिट था स्टूडेंट्स वो क्या था? ms-1. नाउ आप टाइम को एक दफ़ा फिर डिवाइड करवा रहे हो तो एक और सेकंड को आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा. और जब आप इसको और मज़ीद डिवाइड करवाएंगे, ms-1 डॉट s-1, डिनोमिनेटर को आप नोमिनेटर बना दोगे तो जब भी आपकी बेसिस सेम होती है बेटा तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, और आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा ms-2 आ जाएगा. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. अगेन अगर आपने फोर्सेस का चैप्टर पढ़ा है या समझा है स्टूडेंट्स तो आपको बेहतर पता होगा कि जो फोर्स की जो वही डायरेक्शन होती है, सॉरी एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन होती है. अब स्टूडेंट्स इसकी डेप्थ को समझते हैं. ठीक है, ये सारी बातें बेसिक्स तो आपको पहले से आई होप सो आती होगी, लेकिन अब हम इसका एक रियल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो रेड कलर में मैंने लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है. अब आपने स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से समझना है. ठीक हो गया? ये लाइन लिखी है, अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अब हम ये समझते हैं. ठीक है, आप मुझे कह रहे हो
कि सर एक गाड़ी जो है वो 2 मीटर, कम ऑन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से मूव कर रही है, इस गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, अब इसके मतलब को समझते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको वेलोसिटी का मतलब समझाया था 2 मीटर पर सेकेंड का। अब मैं क्या समझाने लगा हूं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, अब हम ये देखने लगे हैं। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ऐसे लिख सकता हूं ना? क्या ख्याल है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही बन गई। एग्री के नहीं एग्री? आई होप सो कि आप सब एग्री करेंगे। ठीक हो गया। अब इस 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर एवरी सेकेंड अवर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब निकला स्टूडेंट? दोबारा सुनिए, फॉर एवरी सेकेंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का मतलब क्या है? फॉर एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में वेलोसिटी में क्या होने लगा है? वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? क्या मतलब निकला, इसको और मजीद एलैबोरेट करते हैं। यहां देखिएगा प्लीज। ये मेरे पास इंटरवल हो गया ए, ठीक है, ये नेक्स्ट इंटरवल हो गया बी, ये नेक्स्ट इंटरवल हो गया सी, ये नेक्स्ट इंटरवल हो गया डी, एंड देन ये हो गया ई हो गया, और इसी तरह ये हो गया एफ हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन कितनी है बताइए अगेन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है ये लगता है स्टूडेंट्स 1 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड, फिर अगेन 1 सेकेंड, देन अगेन 1 सेकेंड, ओके, देन अगेन स्टूडेंट्स कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। इसका मतलब है हर सेकेंड में आप ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से सुनिए, फॉर एवरी सेकेंड, हर 1 सेकेंड में क्या होगा, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट लगेगा। कितना स्टूडेंट्स? 2 मीटर। ओके, सो इस केस में इस ए से बी तक वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स आपके पास? इमेजिन कर लो, ए स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ए पे कितनी थी, इमेजिन कर ले बेटा, 0 थी। अब एक्सेलरेशन हमें बता दी किसी ने, एक्सेलरेशन कितनी है जी आपकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो बी पे एक्सेलरेशन कितनी, बी पे वेलोसिटी कितनी होगी? ध्यान से सुनिएगा, बी पे स्टूडेंट्स वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर। ओके, सी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? सी पे वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप सो कि आपने पिक कर लिया होगा। 6 मीटर पर सेकेंड। ई पे कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। एफ पे कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन आपको बताता है चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना लगेगा। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। अगर ये वैल्यू देखो, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, +2, प्लस है ना। सो +2 का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड गुजरा 2 मीटर हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। अगला सेकंड गुजरा स्टूडेंट्स कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड। उससे अगला सेकंड गुजरा कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। उससे अगला सेकंड गुजरा कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 8 मीटर पर सेकंड। एंड नाउ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब इमेजिन करो, इसको एक दफा दोबारा देखते हैं। इमेजिन करें कि आपके पास अब जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, यहां पे जो आपके पास रेड लाइन में लिखी है, अब है स्टूडेंट्स कितनी है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि अगर आपकी वेलोसिटी इमेजिन कर लो कितनी थी, यहां पे 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे 1 सेकंड गुजरा स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, माइनस है, माइनस मीन डिक्रीज हो रही है, तो 18 हो गई, फिर कितनी हो गई? 16 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 14 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड, एंड देन आपके पास कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। बात आई होप सो कि ये चीज आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। एक दफा दोबारा देखते हैं। एट टाइम t is equal to 0, velocity is 10 meter per second. Now if acceleration is 2 meter per second square, what does it mean? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, और आपको पता चलता है कि अब इसकी एक्सेलरेशन होने लगी है या हो चुकी है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसमें आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? देखिएगा प्लीज। फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड गुजरा कितनी हो गई? 12। फिर 1 सेकंड गुजरा कितनी हो जाएगी? 14 स्टूडेंट्स। फिर 1 सेकंड गुजरा कितनी होगी वेलोसिटी? 16 मीटर पर सेकंड। दैट्स मीन फॉर एवरी सेकंड स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज बाय
हाउ मच, बाय 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में इंक्रीमेंट का, एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में डिक्रीमेंट का, डिक्रीज होना इंक्रीज होना नाम है एक्सेलरेशन, नाम है वेलोसिटी में। इजी। दोबारा देखिए वेलोसिटी, ओके हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दफा दोबारा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ कॉर्ड चेंजेस फ्रॉम 5 to 12 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 10 सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सो द एक्सेलरेशन इज डेल्टा v डिवाइडेड बाय t. The formula says, oh come on, the formula says acceleration is delta v divided by t. So what is delta v? Delta v is final velocity minus initial velocity divided by 2. And now the final velocity is 12 minus initial velocity is 5 and the time is 10. So अगर आप इसको divide करेंगे तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 7 डिवाइडेड बाय 10 हो गई। तो आई होप सो कि आपका आंसर आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन क्या है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप 5 से आपकी वेलोसिटी कितनी हुई है, 12 मीटर पर सेकेंड हुई है। ठीक हो गया, कितने सेकंड में स्टूडेंट्स, 10 सेकंड में। सो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, ओके, नाउ 8, 9 एंड नाउ 10 हो गए। ठीक हो गया। सो वेलोसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट्स कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड। एग्री? कितने सेकेंड लगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सेकेंड लगे। रियलिटी बता रहा हूं, एक्सेलरेशन का आंसर क्या है, 0.7 मीटर पर सेकेंड का। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इसका मतलब है फॉर एवरी सेकेंड अवर वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 0.7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है 5 थी स्टूडेंट्स, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको एक दफा दोबारा लिख देते हैं, 5.7 मीटर पर सेकेंड। यहां पे कितनी हो जाएगी, 5.7 प्लस 0.7, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगी 6.4। नाउ 7.1, यार ये बीच में आज पता नहीं ये टच खराब हो रहा है क्या, 7.1, नाउ 7.8, नाउ अगेन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, अब आई होप सो कि आप लोग खुद कर लोगे, 8.5, फिर कितनी 9.2, फिर कितनी 9.9, ओके, नाउ 10.6, नाउ 11.3, आप देख रहे हैं 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक हो गया, आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, a car start from rest, that's mean initial velocity is 0, accelerate at 5 meter per second square, so sorry, acceleration is how much, 5 meter per second square, time कितना स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड है। ओके, and you have to find out the final velocity. Okay, now A is equal to V minus U divided by T. Now you have to find out V. So V को सब्जेक्ट बना लें बेटा, और जब आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V minus U is equal to A multiply T हो जाएगा, and A multiply T plus initial velocity, you will get the final velocity. So what is A? A is 5. What is T? It's 5. It's 10. Plus what is initial velocity? It's 0. And you easily can get 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, हो गया, आंसर आ जाएगा आपका। आई होप सो कि ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा ये देख लें अगर, ओके, अब ये तो हमने केस कर लिया स्टूडेंट्स किसका, कि जिसमें आपके पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अब हम केस करने लगे हैं जिसमें आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला स्कूल जा रहे हो, स्कूल को अप्रोच कर रहे हो एक वेलोसिटी से जो कि आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, सो सॉरी। आपने अब स्कूल सामने है, ब्रेक अप्लाई करनी है, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो दैट्स मीन आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल है। तो 20 से आप कितनी वेलोसिटी पे आते हो, 0 वेलोसिटी। जो ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डिक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती है। आ रही बात समझ के नहीं आ रही? सो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस ओवर टाइम वी कैन से दैट इट इज अंडरगोइंग डिसेलरेशन। सो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, और अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा या डिक्रीमेंट आएगा तो उसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे। दैट्स मीन रिटार्डेशन इज ग्रेजुअल, डेफिनेशन देख लेंगे, डिसेलरेशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया?
तो स्टूडेंट्स सॉरी आप क्या कर रहे हो बेसिकली बेटा, ब्रेक सप्लाई कर रहे हो, ब्रेक सप्लाई कर रहे हो, ठीक हो गया। A decrease in velocity as the body moves from the starting point is defined as deceleration. A deceleration is the opposite of acceleration. It is expressed as deceleration is known as negative acceleration. So बेटा acceleration को हम किससे represent करते हैं, पॉजिटिव से, पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड। अंडरस्टैंड? नाउ मैं एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब निकला इसका? मतलब ये कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, अब क्या है स्टूडेंट, डिसेलरेशन है, रिटार्डेशन है। नाउ द concept says that your velocity is going to decrease by 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड। क्या मतलब निकला? मतलब ये कि आप 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे थे, एक्सेलरेशन अब कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स मीन फॉर एवरी सेकेंड। 1 सेकेंड गुजरा 30 से 25 पे आ गया, देन 1 सेकेंड गुजरा 25 से 20 पे आ गया, 20 से 15, 10, 5 एंड 0। क्लियर हो गया? यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, at t is equal to 0 velocity is 16 meter per second। क्लियर हो गया? now acceleration is -2 meter per second square। what does it mean? It's mean that initial velocity 16 है, एक सेकंड बाद 14, फिर 12 और फिर 10 हो गई। आई होप सो ये पॉइंट आपने पिक कर लिया होगा, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स इनकी अब हम बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं। ये आपने स्लाइड्स नोट डाउन कर लेनी है, इसी तरह डिफरेंट कलर से आपने नोट डाउन कर लेना ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में चेंज का, और अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म मोशन के तहत। यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ी थी ना, फॉर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है हर सेकंड में आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना कवर हो रहा है, 2 मीटर। क्लियर हो गया? देन 4 मीटर, देन 6 मीटर, देन 8 मीटर, देन 10 मीटर। ये हमने याद है पढ़ी थी वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। क्लियर हो गया? जिन बच्चों को यूनिफॉर्म मोशन नहीं आती वो प्रीवियस लेक्चर 3-4 देख लीजिएगा, तो वहां पे मैंने काफी डिटेल से समझाया। ओके, नाउ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म रेट है किसमें, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट का। क्लियर हो गया? इसका मतलब है 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से वेलोसिटी हर सेकंड में इक्वल रेशियो के साथ, इक्वल रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। सो इसका क्या मतलब निकला स्टूडेंट? मतलब यह निकला कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग एट इक्वल रेट। तो जब भी आपके पास ऐसे आएगा कि जब भी वेलोसिटी इस तरह होगी, एक दफा मैं आपको करके दिखा देता हूं, 0 वेलोसिटी, 1 2, ये ऐसे कर लो, 0 2 हो गई, नेक्स्ट सेकंड में 4 हो गई, नेक्स्ट सेकंड में कितनी हो गई, 6 हो गई, और देन फिर कितनी हो गई, 8 हो गई। क्लियर? तो आप एक्सेलरेशन निकालो ना, अगर इसकी हर सेकंड में ये ऐसे चल रहा है, सो एक्सेलरेशन किसी भी इंटरवल की निकालो, ये इस इंटरवल की बेटा निकालते हैं। सो 4 में 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आंसर आ गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल की निकाल लो, 6 - 4, 6 - 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 अगेन। सो क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, इंटरवल ऐड होगा ना, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, सो इंटरवल क्या आ गया, तो अगेन आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। 6 - 4 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? सो आप हर इंटरवल के लिए करो, 0 से 2 पे जाओ, तो ये टाइम कितना, 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड। तो इस तरह अगर आप फाइंड आउट करोगे एक्सेलरेशन, तो हर बार आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आई होप सो ये पॉइंट आपने पिक कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं पिक किया तो एक दफ़ा खुद ट्राई करें। ये मैं डाटा आपको बना देता हूँ, शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हों, एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। ये डाटा मैं आपको बना के दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। कितना है ये, ध्यान से देखिएगा, 0 से 2 टाइम 0 सेकेंड, यहाँ पे कितना 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना 2 सेकेंड, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 4 सेकेंड। सो 0 से 2 की तरफ जाओ, आप 1 - 0 कर दोगे, 2 अब इस तरह कर लो, 4 - 2 करके। ओके, मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ, ये इंटरवल लिया ना सबसे पहले, 4 - 2 ये वाला लिया जिस पे स्टार डालो, 4 - 2, तो टाइम को भी माइनस कर दो, इजी। ठीक हो गया? सो आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट इंटरवल हो ये वाला, सो 6 - 4, और टाइम क्या होगा टाइम हो गया 3 - 2। ठीक हो गया कि नहीं, 3 - 2, तो अगेन क्या आ गया आपका आंसर, 2 आ जाएगा। एक और इंटरवल ले लें, 8 - 6, 8 - 6, और पीछे क्या रह गया, 4 - 3,
तो अगेन आपका आंसर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप देख रहे हो कि जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज होती है या यूनिफॉर्म डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आती है, जैसे ये आपके सामने आ रही थी 2 2 2 2, हर बार 2 आएगी। क्लियर हो गया। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किस तरह, वेरिएबली इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया। पहले सेकंड में 0, अगले सेकंड में 5, अगले सेकंड में 20, उससे अगले सेकंड में 35, इस तरह हो रही है। इस बार 0 से कितनी हुई बेटा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ध्यान से देखिएगा। अगले सेकंड में कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हुई 60 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक हो गया, एस एम एस माइनस। क्लियर हो गया। फिर कितनी हुई बेटा 140 हो गई। तो अब जरा फाइंड आउट करें ना, 5 माइनस 0, ये देखिएगा 5 माइनस 0 कर देता हूं, और 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, अब चेक कीजिएगा 20 माइनस 5 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरवल ले रहा हूं। ओके, 20 माइनस 5, और टाइम कितना हो गया, टाइम अगेन 2 माइनस 1 कर दो, या मर्जी है आपकी। ठीक है, ये लें, इसको टाइम भी मैं ठीक कर देता हूँ। फर्स्ट इंटरवल ये, सेकंड ये है, थर्ड ये। ठीक है, 5 हो गया, और इसके लिए टाइम क्या होगा 20 माइनस 5, 2 माइनस 1, तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसके एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 15 स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप करने लगे हो 60 माइनस 20 करने लगे, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंटरवल 3 माइनस 2 कर रहे हो। सो अब आपका आंसर क्या आ गया 5, 15, 20 आंसर आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट इंटरवल के लिए आप 140 माइनस 60 करेंगे, और डिवाइडेड बाय आप 4 माइनस 3 करेंगे, तो आपका आंसर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। सो आप देख रहे हो कि अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया। सो फॉर दिस केस एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड नाउ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी एब्रप्ट तरीके से वेरिएबली या नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स आपने क्या कर लेने स्टूडेंट्स, याद कर लेना। ठीक हो गया। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में ये पॉइंट्स भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके लिए काम आएगा ये चीज़। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, सो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये देखिएगा द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द 2 थिंग्स। नंबर फर्स्ट थिंग क्या है, देखिएगा ज़रा क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट स्पीड हो रहा है और स्लो डाउन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया। नाउ if an object is slowing down then its acceleration is in the opposite direction of the motion। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपको मैं अब समझाता हूं। मैं वाइट स्क्रीन यहाँ पे यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ओके, अब जरा देखिए, अगर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन होगी। इमेजिन कर लो, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया, राइट साइड को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, इमेजिन कर लें स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है, तो दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, चलो डिक्रीजिंग कर लो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, ब्रेक सप्लाई हो रही है ना। तो इस केस में वेलोसिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है स्टूडेंट, वो उसको ब्रेक्स लगाने पे मजबूर करिए। ब्रेक्स लगाने की वजह से क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स बैक साइड पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो वो स्टॉप हो रही है, अदरवाइज तो स्टॉप ही ना होती। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये बात आपको समझ आई होगी कि जब भी आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है, अब आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो डायग्राम अब नीचे आई है ना, इसको ज़रा आप खुद समझें, ये चेक करें, दोबारा से इसको समझते हैं, चेक कीजिएगा। इस जगह पे आपने चेक करना है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये वीडियो पॉज कर करके आपने देखनी है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये देखिएगा वेलोसिटी डिक्रीज। अब ये आप लोगों ने खुद समझना है। ठीक हो गया। बड़ा सा ट्रिकी सा है क्या, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोशन। ये देखिए, वेलोसिटी इंक्रीज, दोनों की डायरेक्शन सेम, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो गई, और सर्कुलर फॉर्म में एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ाया मैंने।
और लास्ट केस में देखिएगा अगेन, एक दफ़ा दोबारा देख लें, वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन भी दोनों की सेम, वेलोसिटी डिक्रीज, एक्सेलरेशन ऑपोजिट, सर्कुलर फॉर्म, वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको स्टूडेंट समझ आई होंगी। और तो ये लेक्चर यहीं तक हम कंटिन्यू करते हैं, 25 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी ये पीछे जो स्लाइड ओपन है, ये इस पर हमने गौर नहीं करना है, ये लेवल की है, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि अभी आपने चीज़ों को बेसिक्स रखना है, ठीक है।